भारत की धरती पर कई ऐसे कारोबारी हुए हैं, अपनी मेहनत से दुनिया में नाम बनाया है। कुछ ने सफलता की नई मिसाल कायम की, तो कुछ की कहानी विवादों की वजह से इतिहास में दर्ज हो गई। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की है, एक ऐसा आदमी जिसके पास दौलत थी, शोहरत थी और दुनिया के बड़े बड़े शहरों में पहचान थी। इसकी ज्वेलरी बड़े बड़े सितारों तक पहुंचती थी, जिसका नाम कभी भारत के सफल बिजनेसमैन में लिया जाता था। लेकिन कुछ ही सालों में भारत के सबसे चर्चित आर्थिक मामलों में शामिल हो गया। नाम था नीरव मोदी। आखिर एक हीरा कारोबारी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा, और फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी चमकदार दुनिया सवालों के घेरे में आ गई। आज रियल भारत में हम जानेंगे नीरव मोदी की पूरी कहानी। नीरव मोदी का जन्म 1971 में हुआ था। उनका परिवार हीरे के कारोबार से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही इन्होंने हीरों और ज्वेलरी की दुनिया को करीब से देखा था। हीरे का व्यापार केवल खरीद बिक्री का नहीं, बल्कि डिजाइन, गुणवत्ता, बाजार की समझ सबसे ज्यादा मायने रखती थी। नीरव ने इसी दुनिया को समझा और धीरे धीरे व्यापार की बारीकियां सीखी। लेकिन उसका अपना केवल परिवार के कारोबार तक सीमित नहीं था। वह चाहते थे कि भारत का एक ऐसा लग्जरी ब्रांड बने जिसे पूरी दुनिया पहचाने। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी पहचान बनाना शुरू की। उन्होंने ऐसी ज्वेलरी डिजाइन पर ध्यान दिया जो अमीर और खास ग्राहकों को आकर्षित कर सके। धीरे धीरे उनका नाम बढ़ने लगा, उनके ब्रांड की चर्चा होने लगी। विदेशों में स्टोर खुले और नीरव मोदी को एक सफल भारतीय उद्यमी के रूप में जाने जाने लगा। इसकी जिंदगी बाहर से देखने पर किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती थी। महंगी गाड़ियां, आलीशान जिंदगी और बड़े लोगों के बीच पहचान। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कई बार सफलता की सबसे ऊंची मंजिल के बाद जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। और नीरव मोदी की जिंदगी में भी ऐसा ही एक मोड़ आया। साल 2018 में भारत की बैंकिंग व्यवस्था में एक बड़ी खबर सामने आई। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी से जुड़े एक बड़े वित्तीय मामले का खुलासा हुआ। शुरुआत में यह मामला कुछ वित्तीय गड़बड़ियों जैसा लगा, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि मामला बहुत बड़ा है। आरोप था कि बैंक की कुछ प्रक्रियाओं का गलत इस्तेमाल करके हजारों करोड़ रुपए के लेन देन किए गए हैं। जांच एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू की। केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियां सक्रिय हो गई। देश भर में इस खबर की चर्चा होने लगी। लोगों के मन में कई सवाल थे। इतनी बड़ी रकम का मामला इतने समय तक कैसे चलता रहा? बैंकिंग सिस्टम में कमी कहां रह गई? और इस पूरे मामले में कौन कौन लोग शामिल हैं? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, नीरव मोदी का नाम इस मामले से जुड़ता चला गया। इसके बाद एक और बड़ी खबर सामने आई। नीरव मोदी भारत से बाहर जा चुके थे। इस खबर ने पूरे देश में बहस शुरू कर दी। लोग पूछने लगे कि आखिर एक बड़ा कारोबारी जांच शुरू होने से पहले देश से बाहर कैसे चला गया। इसके बाद जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी। कई संपत्तियों और सामानों की जांच हुई। मामला अब केवल एक बैंक तक सीमित नहीं था।
यह देश की बैंकिंग व्यवस्था और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका था। इसके बाद शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई, जिसमें भारत की एजेंसियां नीरव मोदी को वापस लाने में लग गईं। उसके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई हुई और इस पूरे मामले में भारत की बैंकिंग व्यवस्था को क्या सीख मिली, जानने के लिए कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। नीरव मोदी के भारत से बाहर जाने की खबर के बाद यह मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाना और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। जांच में कई दस्तावेजों और लेन देन की जांच की गई। आरोपों के अनुसार बैंकिंग प्रक्रिया में कुछ ऐसी कमियां थीं जिनका फायदा उठाया गया था। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, इसने पूरे बैंकिंग सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए। कुछ लोग पूछने लगे, आखिर इतने बड़े स्तर पर वित्तीय गतिविधियां कैसे होती रहीं? निगरानी करने वाली व्यवस्थाएं समय रहते इसे क्यों नहीं पकड़ पाईं? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोका कैसे जा सकता है? जांच आगे बढ़ी तो नीरव मोदी और उसके सहयोगियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने संपत्तियों की जांच की और कई जगहों पर कार्रवाई भी की। वहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी मामले की जांच को आगे बढ़ाया। भारत सरकार की ओर से नीरव मोदी को वापस लाने की कोशिशें शुरू हो गईं, क्योंकि भारत चाहता था कि मामले की सुनवाई देश में हो। लेकिन यह मामला अंतर्राष्ट्रीय कानून से भी जुड़ चुका था। नीरव मोदी ब्रिटेन में थे और वहां की कानून प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई होनी थी। साल 2019 में नीरव मोदी की गिरफ्तारी की खबर सामने आई। यह खबर भारत में तेजी से फैली। एक बार फिर लोगों की नजर इस मामले पर टिक गई। अब सवाल था, क्या नीरव मोदी को भारत वापस भेजा जाएगा? क्या वह भारत में चल रही जांच का सामना करेगा? इसके बाद ब्रिटेन की अदालतों में कानूनी लड़ाई शुरू हुई। अदालत में कई दलीलें रखी गईं। भारतीय एजेंसियों ने अपना पक्ष रखा और नीरव मोदी की ओर से भी कानूनी तर्क दिए गए। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी, क्योंकि इसमें दोनों देशों के कानून और कई कानूनी पहलू जुड़े हुए थे। इस पूरे मामले ने भारत में एक बड़ी चर्चा को जन्म दिया। लोगों ने बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा और निगरानी पर सवाल उठाए। बैंकों में होने वाली बड़ी वित्तीय गतिविधियों की जांच और नियंत्रण को और मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई। नीरव मोदी का मामला भारत के उन मामलों में शामिल हो गया जिसने दिखाया कि वित्तीय पारदर्शिता और मजबूत व्यवस्था कितनी जरूरी है। एक समय था नीरव मोदी का नाम लग्जरी ज्वेलरी सफलताओं के साथ जुड़ा था, लेकिन बाद में वही नाम एक बड़े आर्थिक विवाद के साथ जुड़ गया। यह कहानी केवल पैसे की नहीं है, यह कहानी है कि कैसे सफलता के शिखर पर पहुंचा एक व्यक्ति कानूनी विवादों के केंद्र में आ गया। लेकिन कहानी का आखिरी अध्याय अभी बाकी है, क्योंकि किसी
भी बड़े मामले का असली फैसला कानूनी प्रक्रिया और अदालतों के जरिए ही होता है। आगे हम जानेंगे इस पूरे मामले से भारत ने क्या सीख ली और नीरव मोदी की कहानी से हमें आज क्या सीख मिली। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए रियल भारत चैनल से। जय हिंद।